वर्षा में दूध बेचना बच्चे बारे स्कूल है साथ में 3 मंजिल है, 1 मंजिल ये सामने जो है ये बनाए उतरे ऑटो से उल्टा करे सारी गाड़ी होगी आज भी ऐसे जुड़ा है चप्पल है हां चप्पल यहां उतार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यहाँ जिसकी ऊर्जा से हम सभी ऊर्जावान बन रहे हैं, ऐसे मौला अल्लाह ताला को हम इस्तकबाल करते हैं। मेरे परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज को नमन करते हैं। परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। हमारे यहाँ नूर मोहम्मद साहब और यहाँ जितने भी इस्लाम धर्म की उन सारी रहस्यमयी बातों को जिनमें ये बताया गया है कि इंसान खाली ढांचे का इंसान नहीं होता है, लेकिन पहले उसमें इंसानियत होनी चाहिए, तब वो इंसान बन पाता है। उन बातों को हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ी को बड़ी मेहनत से आप लोग यहाँ बताते हैं और अपनी पूरी साधना के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसे आप सभी मौलवी लोगों का भी हम इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के सभी जो टीम करते हैं, सबसे पहले तो मैं मेरा अनुभव बताऊं कि हम लोग यहाँ पे कई सालों से आते हैं। हमारे भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं अलग गाँव में यहाँ पे। और सर्वप्रथम हरपालिया के अंदर कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर हमारे सरपंच साहब है, सच्चुखा साहब और वो सब लोग मिले थे। और उसके बाद तो हमारा मोहब्बत प्रेम बहुत उन सबसे हो गया पूरे इलाके में भी। और जब जब भी कार्यक्रम होता है तो हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम बंधु भी आते हैं, सबके साथ अच्छा प्रेम ताल्लुक है। कभी यहाँ से भी गुजरना होता है इस रास्ते से, तो ये बड़ी बिल्डिंग दिखती थी तो मुझे पता नहीं था, तो पूछते थे हम लोग कि ये यहाँ तो बिल्कुल गांव है और बिल्कुल झोपड़ियाँ बनी हुई है और इस तरह से है, लेकिन उन झोपड़ियों के बीच में ये मुंबई जैसी ताज होटल का बिल्डिंग एकदम कैसे दिखाई दे रहा है। तब मुझे बताया गया फिर मेरे को बताया गया कि यहाँ सुजा में जो है बहुत सुंदर इस्लाम धर्म की पढ़ाई और स्कूल चलता है, ये उसकी बिल्डिंग। तो वैसे तो कई समय से मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी नवातला में हमारा आयोजन कार्यक्रम चल रहा है कथा का। नवातला हमारी पंचायत है और नवातला की पंचायत से आता है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई कि जब यहाँ पे आपको समाचार मिला और व्यवस्थापक महोदय, और उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा हमारा मिलना हो जाए। दरगाह शरीफ जो है उनका दर्शन करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की स्वच्छता। आज छोटे छोटे मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है, तो ये हमारे तन की भी बात है, हमारे मन की भी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है कि यहाँ तन की भी सफाई होती है और मन की भी सफाई होती है। यानी एक नेक इंसान कैसे बन पाए, मोहब्बत और प्रेम कैसे हमारा बन पाए, वो हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो ये हमारे गुरुकुलों में भी सिखाया जाता है और यहाँ आपके भी सिखाया जाता है। और हिंदू मुस्लिम ये राजनीति के अंदर तो शायद अलग मसले हो गए आजकल, जो बहुत दुख का विषय है। लेकिन
हकीकत यह है कि हम थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ के विद्वान लोग, आप जैसे जो गुणी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कितना एकता और प्रेम का संदेश दिया है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ाया जाता है, जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं, आप भी विद्वान हैं, जानते। हमारे यहाँ अकबर के 9 रत्नों में से एक बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जो रहीम है, जिनको शॉर्ट में हम रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं, उनके बारे में एक बात आती है कि गंगा नदी बहती थी, आज भी बहती है। तो गंगा नदी उस वक्त गंगा के इस तट पर तुलसीदास जी बैठते थे और सामने वाले तट पर रहीमदास जी बैठते थे। तो एक दिन की बात है, अब तुलसी जी वो तो राम के भगत और रहीम जी हैं, वो गंगा के तट पर एक दिन बैठे थे। तो गंगा के तट की जो रेत थी, उस रेत को हाथ में ले लेकर के ऐसे ऐसे सर पे लगा रहे थे, ऐसे उछाल रहे थे अपने मुंह पे, जैसे बच्चे खेलते हैं रेत से, तो ऐसे ही ऐसे कर रहे थे। तो तुलसीदास जी ने गंगा के सामने तट पर बैठे बैठे देख लिया, वो तो दिखता है सामने। तो उन्होंने पूछा कि आज बाबा क्या हो रहा है, दोस्त आज ये क्या कर रहे हो तुम? धूरी धरत शीश पर कह रहीम कहीं काज, माने ये जो धूली है इसको शीश पे धर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो दूरी धरत, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान राम थे और उन्होंने जो है गंगा नदी पार की थी, केवट के विवाह पार किया था। अहिल्या एक महिला थी, उसको भी अपने चरण से मुक्त किया था, वो धूली से मुक्त किया था। तो जैसे तुलसी जी ने पूछा कि धूरी धरत शीश पर कह रहीम कहीं काज, तो एक पंक्ति तो तुलसीदास जी ने लिख दी, वो भी कवि थे, रहीम जी भी कवि थे। तो सामने से रहीम जी ने वापस जवाब दिया और उन्होंने दूसरी पंक्ति लिख करके दोहे को पूरा किया। पहली पंक्ति धूरी धरत शीश पर कह रहीम कहीं काज, तो रहीम जी ने लिखा जही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। मैं तो उसी को खोज रहा हूं कि जिससे वो अहिल्या कर गई तो ये मेरे ऊपर लग जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। इसको कहते हैं जमीन के साथ ईमानदारी करना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत फैलाना। कई बार मैं कहा करता हूं मेरे स्पीच में भी, ये कवि है, उन्होंने लिखा कि चिरागों के सफर में दबदबा अगर आंधियों का हो तो अंजाम सुन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। चिरागों के सफर में दबदबा अगर आंधियों का हो तो अंजाम सुन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये मोहब्बत फैलनी चाहिए हमारी एक दूसरे के प्रति, इंसान के प्रति, धर्म के प्रति, और धर्म से भी अगर आगे हम जाएं, मजहब से भी अगर आगे हम जाएं तो हमारे वतन के प्रति, हमारे देश के प्रति, जिसकी आबो हवाओं का उपयोग हम कर रहे हैं, जहां हम रहे। देखो हमारे जो शहीद हो गए, अगर हम बात करते हैं आजादी की, तो आजादी का जुनून लिखिएगा, आजादी की गाथा लिखिएगा, तो उस नौजवान का नाम भी हमें याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जो जलियांवाला बाग का जब घटना को वो सुनता है तो 12 साल की उम्र में 12 मील जलियांवाला बाग चल करके वो जाता है, उस मिट्टी को मुट्ठी में उठा करके ये कसम खाता है, उसने ये कसम खाई थी कि इस देश को आजादी दिलवाने में मेरा सर्वोच्च बलिदान भी अगर मुझे देना पड़े तो मैं दूंगा। उसने 23 साल की उम्र में वो बलिदान दिया। उसे हम शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। अगर भगत सिंह का नाम हम इतने आदर से लेते हैं तो हमको अशफाकुल्लाह का भी नाम आदर से लेना होता है। हमको अब्दुल हमीद के उस जिसने दुश्मन के टैंकों को उड़ा दिया था, तो उसका भी नाम हम इतिहास के अंदर बहुत आदर के साथ लेते हैं। अगर हम बात आज के इस नवीन युग की करें तो इसके साथ भी हमें, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हैं, अगर हम संतों का स्मरण करते हैं, मौलवियों का स्मरण करते हैं, पीर पैगंबरों की बात करते हैं, तो देश को आज के आधुनिक तौर पर विकास के शिखर पर पहुंचाने वाले, इस देश को आगे बढ़ाने में जिनका अपूर्व योगदान रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने एक नई तरक्की दी है, तो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गस्थ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हम आदर से नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वतन के लिए ऐसे ऐसे लोग हमारे जो शहीद भी हो गए, जिन्होंने काम भी किया, जो कुर्बान भी हो गए,
और कभी हमारे शहीदों ने कहा था, इस्लाम हो चाहे हिंदू हो चाहे जो भी धर्म हो, जितने भी मजहब हो, वे सब मिलकर के जब देश के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, देश की आने वाली पीढ़ियों के प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए जब ऐसा काम करते हैं, तब मुझे उन शहीदों का सपना याद आता है कि इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा कि वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। वो दिन आया है, तब ये प्रोग्रेस हो रही है, तब ये सफलता के नए नए आयाम हम छू रहे हैं। एक हमारे चित्तौड़गढ़ का कवि है, उसने अब्दुल जब्बार उसका नाम है, अब्दुल जब्बार चित्तौड़गढ़ के, फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है, फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है, तारों की बारात से ज्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। और कहनी है मुझे एक बात धर्म के ठेकेदारों से, तथा कथित धर्म के नाम पर भी कुछ लोग लड़ते हैं, वो गलत फैलाते हैं, वो संदेश गलत देते हैं। तब उन लोगों के लिए आप जैसे लोग, समझदार लोग, विद्वान लोग आते हैं और वो आकर के ये हकीकत धर्म क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, हमारे बीकानेर के बिल्कुल नौजवान वो पूरी कुरान की आयतें याद करके और जब बताते हैं कि भाई लिखा क्या है, उसका मैसेज क्या है, मोहम्मद साहब का, पैगंबर का, जरा उसको समझो, तो उन ठेकेदारों से हमें कहना पड़ता है कि फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है, तारों की बारात से ज्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। कहनी है मुझे एक बात उन धर्म के ठेकेदारों से कि मजहब की हर बात से ज्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। उस वतन के लिए हम सब काम कर रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के। आप सभी लोग इस प्रकार का कार्य करें, बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करें, देश हमारा आगे बढ़े और देशभक्ति के साथ हम आगे बढ़े, यही कामना मैं करता हूं। उसमें मैं भी चल रहा हूं और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों जब मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।